बाइनरी ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे। तो हमने बेसिकली अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। तो जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें 1.1 एक्सरसाइज में रिलेशन के क्वेश्चन बेसिकली हमें सॉल्व करना है। 1.2 में हमें मैपिंग या फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 1.3 में हमें बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन हमें समझना है। बाइनरी जैसा कि हम नाम से समझ रहे हैं कि बाइनरी वर्ड में बाई मीन्स टू डिजिट्स की बात हो रही है कि 2 डिजिट्स के बीच में जो भी ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। इतना तो हमें समझ में आ रहा है। तो 2 डिजिट्स के बीच में एट अ टाइम, एक समय पर, एक निश्चित समय पे कोई ऑपरेशन अगर यूज हो रहा है तो उसे हम बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं। फिलहाल इतना हमें समझना है। तो जैसे कि हम 2 नंबर्स के बीच में कौन कौन से ऑपरेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं जैसे कि हम प्लस यूज कर सकते हैं, माइनस यूज कर सकते हैं 2 नंबर्स के बीच में, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। इसके अलावा भी हम कुछ ऑपरेशन यूज कर सकते हैं जैसे मैक्स है, मतलब 2 नंबर ए और बी में कौन ग्रेटर है, कौन मैक्सिमम है, इसे हम बता सकते हैं, मिनिमम बता सकते हैं। और एचसीएफ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर एलसीएम भी हम फाइंड आउट करते हैं। वैसे तो एचसीएफ हम 2 से ज़्यादा नंबर का भी फाइंड आउट करते हैं, बट हमें बताना ये कि 2 नंबर्स में वन एट अ टाइम किसी एक निश्चित समय पर कौन सा ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं आपको 3 नंबर्स को ऐड करना है, 3 नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो हम करेंगे क्या, बेसिकली a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखेंगे। बट हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं कि पहले हम a में b को ऐड कर रहे हैं, जो हमें रिजल्ट मिल रहा है उसमें फिर हम वापस c को ऐड करके अपना आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे कि 2 नंबर्स में ही ये ऑपरेशन अप्लीकेबल है। और जब 2 नंबर में ऑपरेशन ये अप्लाई हो जा रहा है, इसके बाद हम किसी थर्ड नंबर को ऐड कर पा रहे हैं। तो अभी फिलहाल हमारा टॉपिक है कि बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअल में क्या होता है और इसे फंक्शन कहते हैं या रिलेशन कहते हैं। पहले हमें ये समझना है कि बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअल में है क्या। तो देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल क्या है, ये सब चीजें हमें समझना है। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि बाइनरी ऑपरेशन को वैसे तो ये एक सिंबल है स्टार, इसे स्टार कहते हैं। इस स्टार से हम बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करते हैं। अब अगर हम ये कह दें कि 2 नंबर हैं हमारे पास, 2 नंबर हैं ए और बी, ए और बी हमारे 2 नंबर्स हैं, और जब हमने ये बाइनरी ऑपरेशन अपना यूज किया इन 2 नंबर्स के बीच में, तब हमें जो इसका आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा a स्टार b। तो हम एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअल में है क्या यहाँ पे कि a और b के बीच में बाइनरी ऑपरेटर हमने स्टार यूज किया तो हमें यहाँ पे ये रिजल्ट मिला। और ये जो रिजल्ट हमें a स्टार b मिला है वो किस कंडीशन से होकर के मिला है वो हमें देखना है। हम यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि a जो नंबर है और b जो नंबर है, ये दोनों ही, पहली चीज तो ये जिस सेट को डिफाइन कर रहे हैं, जिस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, उसी सेट के लिए ये उसी सेट से सेलेक्ट किए हुए नंबर्स हम सेलेक्ट करेंगे पहले। तो जैसे कि हमने कह दिया कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है एक रियल नंबर पे हम चेक करने जा रहे हैं कि रियल नंबर के केस में ये बाइनरी है या नहीं है। आप बहुत ही धैर्य से इस वीडियो को देखिए अंत तक, डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको जरूर समझ में आएगी, बट ये फाइनली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ए हमने सपोज कर लिया कि ये एक रियल नंबर का सेट है, ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और ऐसे ही बी भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। तो अब जो रियल नंबर को ए और बी बिलोंग कर रहे थे, और जब हमने ये ऑपरेशन यूज कर लिया, तो यूज करने के बाद हमें जो इसका आउटपुट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन है क्या,
बाइनरी ऑपरेशन में दो नंबर्स के बीच में अप्लाई होता है बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन के लिए होता क्या, जैसे हमने दो नंबर सेलेक्ट किए ए और बी, तो हमने ये बोल दिया कि रियल नंबर पे हमें चेक करना है ये बाइनरी ऑपरेशन प्लस का साइन है या नहीं है। पहला काम ये करना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, बेसिकली दो नंबर्स हमने सेलेक्ट किए और हमें इन केस ऑफ रियल नंबर चेक करना है ये, ठीक है, ए और बी बाइनरी होगा कि नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एक नंबर ले रहे हैं ए, जो कि बिलोंग कर रहा है सेट आर को, रियल नंबर है ये, ठीक है बेटा। तो सेट आर को ये बिलोंग कर रहा है। और एक दूसरा नंबर में हमने लिया बी, जो कि सेट आर को बिलोंग कर रहा है। तो अभी हम कहने क्या जा रहे हैं कि जब हमने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन को लिया इन केस ऑफ रियल नंबर, तो जो इसका आउटपुट मिलेगा हमें, जो इसका आउटपुट मिलेगा वो a प्लस बी ही मिलेगा। जैसे ए बी स्टार था तो a स्टार बी मिला था। तो अब हमें ऑब्जर्वेशन क्या करनी है यहाँ पे कि if a belongs to set R, a belongs to real number and b also belongs to real number, then result क्या, आउटपुट रिजल्ट ए बाइनरी बी, ए बाइनरी के प्लेस पे कौन सा ऑपरेशन है हमारे पास, प्लस है। तो ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू सेट आर। तब हम कहेंगे इन केस ऑफ रियल नंबर जो एडिशन का सिंबल है ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम बाइनरी ऑपरेशन को समझ सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पे माइनस का सिंबल, माइनस का ऑपरेशन यूज करना होता, अब हम कोई दूसरा सेट कंसीडर कर ले। यहाँ पे सपोज करिए हमने इन केस ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया। नेचुरल नंबर के केस में हम दो नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं ए और बी, तो हमें इसका जो आउटपुट मिलेगा ए माइनस बी मिलेगा बेसिकली। तो अब हमें चेक करना है इन केस ऑफ नेचुरल नंबर माइनस साइन, माइनस मतलब नेगेटिव जो है हमारा, जो हमारा सब्सट्रैक्शन है ये बाइनरी है या नहीं है, ये चेक करना है हमें। तो पहले हमें करना है क्या, दो नंबर सेलेक्ट करने हैं। कहाँ सेलेक्ट करने हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेलेक्ट करने। तो a belongs to set n, b belongs to also नेचुरल नंबर। तो a भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, b भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तब जब हम बाइनरी ऑपरेशन यूज कर लेंगे तो जो हमारा रिजल्ट या आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, a माइनस बी मिलेगा। a माइनस बी को भी कहाँ पे होना चाहिए, नेचुरल नंबर के सेट में होना चाहिए। तो आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सपोज करिए कि हमने यहाँ पे ले लिया है a की वैल्यू हमने ले लिया 3 बिकॉज 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। b की वैल्यू हमने ले लिया है 4 ले लिया, 4 इज आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप चेक कर पा रहे हैं कि a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब हमने बाइनरी ऑपरेटर यहाँ पे माइनस यूज किया, सब्सट्रैक्शन का यूज किया, तब हमें मिल क्या रहा है आउटपुट इसका, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 1। तो -1 जो हमें मिला, a माइनस बी एक्चुअल में हमें मिला क्या, -1। तो -1 क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो इन केस ऑफ नेचुरल नंबर सब्सट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो सब्सट्रैक्शन इन केस ऑफ नेचुरल नंबर बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे नेचुरल नंबर की जगह हम रियल नंबर कंसीडर करते, इन केस ऑफ रियल नंबर सब्सट्रैक्शन साइन, तो यहाँ पे देख रहे हैं रियल नंबर के केस में ये क्या मिलता है हमें, रियल नंबर के केस में ये ए बी हो गया और यहाँ पे a माइनस बी। आप देख रहे हो if a belongs to set R means real number and also b belongs to set R, तब हमें मालूम है after using operation between a and b, a minus b is also belong to set R, a minus b भी set R को belong करेगा। तो in case of real number, in case of real number ये जो subtraction है ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, बट इन केस ऑफ नेचुरल नंबर ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन को चेक कर सकते हैं इन केस ऑफ रियल नंबर या फिर नेचुरल नंबर। तो हम लिखेंगे क्या, ए बी और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a इंटू
बी, ये भी रियल नंबर होना चाहिए अगर इसे बाइनरी होना है तो। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये हमारा फंक्शन है कि रिलेशन है। अगर ये रिलेशन है तो ये रिलेशन क्यों है, इस तरह के क्वेश्चन कुछ हमारे माइंड में आ रहे हैं, तो इसको भी हम समझते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि हम बात क्या कर रहे हैं एक्चुअली, अगर हमने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन ये लिया है और इन केस आप सपोज कर लिए ए कोई सेट है हमारा, ए कुछ भी हो सकता है, रियल हो सकता है या फिर नेचुरल हो सकता है, ठीक है। तो ए क्रॉस ए, तो यहाँ पे अभी हमने दो नंबर लिए ए कामा बी, ठीक है। तो अगर हम बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे यूज कर रहे थे तो बाइनरी ऑपरेशन फिलहाल अगर हम कोई एक ऑपरेटर खुद से ले लें तो वो ज्यादा क्लियर होगा। प्लस ऑपरेटर हमने यूज किया है तो हमें इसका जो आउटपुट मिलेगा वो a प्लस बी मिलेगा, ठीक है, a प्लस बी मिलेगा। तो आप देखिए ये कैसा हमें दिख रहा है, इट इज लुकिंग लाइक अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये दो एलिमेंट लेते हैं, दो एलिमेंट सपोज करिए कि हमने पहला एलिमेंट लिया 1, दूसरा एलिमेंट लिया 2, तो ये क्या है एक्चुअली, वहां पे हम जब फंक्शन पढ़ते थे या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें ए क्रॉस ए बताया जाता था कि उसके अंदर कुछ ऑर्डर पेयर मिलते थे हमें। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता था वो उसका डोमेन होता था और जो सेकेंड एलिमेंट होता था वो उसकी रेंज होती थी। बट यहाँ पे एक्चुअल में है क्या कि जब हमने दो नंबर सेलेक्ट किए यहाँ पे 1 और 2 सेलेक्ट किया हमने और 1 और 2 के बीच में कोई एक ऑपरेशन हमने सपोज करिए प्लस ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो ये जो इसका आउटपुट मिलेगा, जो इसकी रेंज होगी, रेंज हमें क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, ठीक है, 3 मिलेगी। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1, 2 के केस में भी रेंज 3 मिल रही है, या फिर अगर हम यहाँ पे 2 ले ले, पहला एलिमेंट मतलब a की वैल्यू 2 ले ले और b की वैल्यू भी हम 1 ले ले, तब हमें इसकी रेंज क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व ये किया कि 1, 2 लेने पर 3 मिल रही है। अब ये फिलहाल दो ही केस यहाँ पे ऐसे पॉसिबल हैं जब रेंज इसकी क्या मिल रही है, हमें 3 मिल रही है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा डिफाइन था A to A, A से A तक। यहाँ पे अब हमारे पास 1, 2 है और 2, 1 है। यहाँ पे हमारे पास बहुत से नंबर होंगे, बिकॉज हम यहाँ पे A को कोई भी अपना सेट सपोज कर सकते थे। A को हम नेचुरल नंबर का सेट दे सकते थे या फिर रियल नंबर का सेट भी दे सकते थे। तो सपोज करिए A कोई नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट होंगे। तो जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे सारे एलिमेंट्स होंगे वो एज ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, एज ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। तो एज ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। तो एक्चुअल में हम बात करें बाइनरी फंक्शन में, तो बाइनरी ऑपरेशन में, सॉरी फंक्शन अभी नहीं बोलना है हमें, फंक्शन बाद में बोलेंगे जब क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन है कि नहीं है। तो पहले तो हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करें, तो बाइनरी ऑपरेशन में आप देख रहे हैं इट इज सेट ऑफ, सपोज कर लिया हमने नेचुरल नंबर, इट इज आल्सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिकॉज A to A gives A, मतलब ये यहाँ से हमें डोमेन मिलेगा और ये क्या है, इसकी रेंज मिल रही है, ये रेंज है और ये क्या है, डोमेन है। तो डोमेन में आप देख रहे हैं, डोमेन में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप का मिल रहा है, एक तरह से, इसीलिए हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर मिल रहा है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर मिल रहा है। तो इसका डोमेन, बाइनरी ऑपरेशन का जो डोमेन होगा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर होगा, जबकि जो रेंज होगी इसकी ओनली अ सेट होगी, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत से एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इनफिनाइट। तो 1, 2 की इमेज भी 3 पे जाएगी अगर हमने 1, 2 एलिमेंट यहाँ से सेट ए से, जो कि एक
नेचुरल नंबर है, सेट ए सबसेट है नेचुरल नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम ये ले सकते हैं, सेट ए जो है सबसेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 अगर हमने एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं फ्रॉम नेचुरल नंबर एंड 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 इज आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो 1, 2 का जो आउटपुट मिलेगा वो भी 3 मिलेगा, 2, 1 का जो आउटपुट मिलेगा वो भी हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब बात सुनिए, अब हमने आपको मैपिंग में क्या बताया था, फंक्शन में प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था हमने कि फंक्शन एक्चुअल में है क्या। ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिलेटेड टू कोडोमेन, पहली कंडीशन, एंड नो वन एलिमेंट ऑफ डोमेन विल क्रिएट डबल इमेज विद कोडोमेन। नो वन एलिमेंट, इट इज अ सेट ऑफ डोमेन and it is a set of codomain, and such element who will create pre-image with domain is called range. So here आप देख रहे हो कि 1, 2 की सिंगल इमेज जा रही है 3 पर, 2, 1 की भी इमेज जा रही है 3 पे, तो कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी डबल इमेज यहाँ से क्रिएट हो रही है। तो यहाँ से हमें क्या मालूम चल रहा है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये है क्या एक्चुअल में, ये एक फंक्शन है, ठीक है। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट अपनी यूनिक इमेज क्रिएट कर रहे हैं जस्ट लाइक अ मेनी वन मैपिंग, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। कुछ और क्वेश्चन के थ्रू हम इसको देखते हैं यहाँ पे और भी क्लियर होगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें हम चेक करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअल में होता क्या है और कैसे इसका हम यूज करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बाइनरी ऑपरेशन हमें चेक करना है इन केस ऑफ रियल नंबर कि ये जो प्लस साइन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसमें किस ऑपरेटर में बाइनरी ऑपरेशन इन केस ऑफ रियल नंबर अप्लाई होगा और कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। पहले हम प्लस के केस में लेते हैं। जैसे कि हमने सपोज कर लिया कि हमारा ऑपरेटर प्लस है और इन केस ऑफ रियल नंबर ए और बी जो नंबर हम सेलेक्ट करेंगे वो दोनों ही रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्लस ऑपरेटर की, तो ए कामा बी हमने ऑपरेटर लिया। अब आप सोचिए कि ए और बी दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं फिलहाल रियल नंबर को, तो इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा ए प्लस बी, क्या वो भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है। अगर हम कोई दो नंबर रियल नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने ए की वैल्यू ले ली 2, बी की वैल्यू ले ली 1, तो इनका जो रिजल्ट हमें मिल रहा है 2 + 1 विल बी 3, 3 इज आल्सो अ रियल नंबर इन केस ऑफ एनी रियल नंबर ए एंड बी, सो ए प्लस बी इज आल्सो रियल। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आपको नहीं लिखना है, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए प्लस बी आल्सो रियल, आल्सो रियल, ए प्लस बी भी रियल है। सो वी कैन से प्लस ऑपरेटर इज बाइनरी। प्लस क्या है? बाइनरी है। अब हम माइनस साइन पे माइनस ऑपरेटर पे चेक करते हैं कि ये बाइनरी है या नहीं है। तो इस पे देखते हैं, माइनस के लिए हमें चेक करना है बाइनरी। तो ए बी सच दैट कामा, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए माइनस बी, ये हमारा मिला। तो ए और बी में, ए और बी दोनों ही रियल नंबर को यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर हम कोई नंबर ले लें एग्जाम्पल के तौर पे कि ए की वैल्यू हमने ले ली 3 और बी की वैल्यू ले ली, कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए 3/2 ले लीजिए। तो अभी आप a माइनस बी करके देखो, a माइनस बी हमने किया तो 3 - 3/2, 6 - 3 3/2 अगेन। तो ये जो 3/2 हमें मिला, ये किस केस में मिला? जब बोथ आर द रियल, a एंड b बोथ आर द रियल, देन a माइनस बी आल्सो प्रोवाइड रियल वैल्यू। तो a माइनस बी भी रियल है, इसका मतलब है कि माइनस के केस में भी ये बाइनरी होगा। माइनस भी रियल नंबर के केस में बाइनरी है। तो यहाँ पे हम लिख दें सो माइनस इज आल्सो
बाइनरी। बस अभी हम चेक कर रहे हैं कि बाइनरी है या नहीं है, बस इतना ही काम करना है हमें। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में हमको लिखना है a इंटू बी। तो आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लो जो कि रियल हो, जैसे कि हमने सेलेक्ट कर लिया -1 और 0। -1 a की वैल्यू है, 0 b की वैल्यू है। जब इनका प्रोडक्ट करते हैं हम तो हमें 0 मिल रहा है। तो आप देख रहे हो कि जब प्रोडक्ट किया गया तो 0 मिल रहा है। 0 इज ऑल्सो रियल नंबर। आप कोई भी नंबर रियल ले सकते हो a और b की वैल्यू, बिकॉज ये हमारा रियल r टू r, बिकॉज ये जो है r टू r रिजल्ट विल बी r होना चाहिए। तो हम यहाँ पे रियल नंबर ही लेंगे a और b की वैल्यू, बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें रियल नंबर के केस में चेक करना है प्लस ऑपरेटर, माइनस, प्रोडक्ट और डिवीजन। तो कोई भी नंबर आप a और b रियल लोगे तो हमें इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, रियल मिलेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, सो मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो बाइनरी, ये भी एक बाइनरी है। तो आपने देखा कि प्लस हो या माइनस हो या प्रोडक्ट का फॉर्म हो, ये सारे ही हमें बाइनरी मिल रहे हैं इन केस ऑफ रियल नंबर। तो ये सारे ही बाइनरी हैं। अब हम चेक करेंगे डिवाइड के केस में। डिवाइड के केस में देखिए ए बी, और अगर हम a डिवाइड b या फिर a अपॉन b भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये को b डिवाइड कर रहा है यहाँ पे। तो अभी आप चेक कर लो, कोई नंबर आप लेते हो, जैसे मान लीजिए 2 लिया, a की वैल्यू b लिया, 3 लिया, b को 3 ले लिया, तो 2/3 मिलेगा। 2/3 तो रियल है यहाँ पे। बट अगर हम यहाँ पे ये बात कर दें कि a की वैल्यू हमने 2 ली, रियल है, b की वैल्यू 0 ले लिया, तो 0 भी रियल है। तो 0 लेने पर ये a/b जो मिलेगा वो नॉट डिफाइंड मिलेगा, और a/b होना क्या चाहिए था बाइनरी ऑपरेटर को शो करने के लिए, a/b शुड बी रियल नंबर। बट हियर इन केस ऑफ b इज इक्वल टू 0, इन केस ऑफ b इज इक्वल टू 0, a/b इज नॉट रियल, so division is not binary operator, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे अपने बाइनरी ऑपरेटर को चेक कर पा रहे हैं इन केस ऑफ बाइनरी नंबर एंड इन केस ऑफ रियल नंबर। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट इन केस ऑफ नेचुरल नंबर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी। तो सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के केस में, सब्सट्रैक्शन है और डिवीजन है, ये दोनों ही हमारे बाइनरी ऑपरेटर हैं इन केस ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के केस में हमें चेक करना है कि ये बाइनरी है या नहीं है। हमें यहाँ एक्चुअली प्रूव करना है कि ये बाइनरी नहीं है। तो हमने यहाँ पे ले लिया है कि एफ, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एफ ए कामा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए और बी हमारे नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला ऑपरेटर हम माइनस लेते हैं। तो माइनस ऑपरेटर के लिए जो है हमें लिखना पड़ेगा a कामा b, और फिर हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा a माइनस बी। अगर हम ये देख रहे हैं कि a और b दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, तो क्या a माइनस बी भी नेचुरल होगा, पहले हमें ये चेक करना है। तो कुछ एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि आपने a की वैल्यू कंसीडर कर लिया 3 और b की वैल्यू ले लिया 2 ले लिया। तो इस केस में a माइनस बी आप देख रहे हो 1 मिल रहा है, 1 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। बट अगर हम a की वैल्यू 2 लेते और b की वैल्यू 3 लेते, तब a माइनस बी जो हमें मिलता वो -1 मिलता। तो आप देख रहे हो ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हमने ये देखा कि इस केस में जब a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तब रिजल्ट हमारा -1 आ रहा है, और जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर किसी भी केस में उसका रिजल्ट नेचुरल नंबर या रियल नंबर नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो बाइनरी नहीं है। तो ये चीज हमें खुद से समझनी है। बट और केवल यहाँ पे इतना लिखना है कि हियर
a minus b is not a natural number, so minus operator is not binary, ये हमें लिख देना है यहाँ पे। इसी तरह से हम डिवीजन के केस में देखते हैं। डिवीजन के केस में क्या होता है, डिवीजन के केस में जब हम देखेंगे तो इसमें नेचुरल नंबर का केस ही अप्लाई करना है, a डिवाइडेड b। तो अगर हमने यहाँ पे a की वैल्यू ली है, a की वैल्यू सपोज करिए हमने ले ली है 3 और b की वैल्यू ली है 6 ले ली, ठीक है। तो इस केस में आप देख रहे हो कि a डिवाइडेड b मीन्स क्या है, 3/6। तो 3/6 में 1/2 हमें मिल रहा है। तो 1/2 क्या है, नेचुरल नंबर तो है नहीं, क्योंकि रिजल्ट हमारा a/b जो है वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो और जबकि कोई दूसरा केस लेते, अगर हम यहाँ पे एक केस ऐसे ले सकते थे, 6 ले लेते a की वैल्यू, b की वैल्यू हम 3 ले लेते, तब हमें a/b जो मिलता वो 2 मिलता, 6/3 2, जो कि नेचुरल नंबर बिलोंग करे। लेकिन हमने बताया ना आपसे कि कोई भी एक केस ऐसा अगर हमें मिल रहा है जहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हमारी बाइनरी नंबर की सिचुएशन को, बाइनरी ऑपरेशन की सिचुएशन को, तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि इस केस में बाइनरी ऑपरेशन की सिचुएशन, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो यहाँ पे लिखना है हियर a/b इज नॉट नेचुरल नंबर, so division is not binary operator, ठीक है। इस तरह से हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। कम्यूटेटिव लॉ देखते हैं। अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इसको हम स्टार बोलते हैं, स्टार ऑन सेट A and B will be commutative if, यहाँ लिख देते हैं, will be commutative for A and B belongs to X। X की जगह रियल नंबर, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो ये कब होगा बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेटर कम्यूटेटिव होने के लिए A*B इक्वल टू B*A होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव है, अदरवाइज कम्यूटेटिव नहीं है। तो इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कम्यूटेटिव एक्चुअली है क्या। तो कम्यूटेटिव के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूव दैट प्लस का ऑपरेटर यूज किया गया है r क्रॉस r टू r एंड मल्टीप्लाई r क्रॉस r टू r आर कम्यूटेटिव, बट माइनस और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। तो इसे हमें समझना है। आइए देखते हैं कि ये जो प्लस ऑपरेटर है हमारा, अगर हम कहते हैं कि A एंड B बिलोंग करता है रियल नंबर को, प्लस ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि A+B प्लस ऑपरेटर है, तो बाइनरी ऑपरेशन की जगह क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि अभी बाइनरी ऑपरेटर हमारा प्लस में यूज हुआ है। तो A+B इक्वल टू B+A, ये पॉसिबल है इन केस ऑफ रियल नंबर, मतलब A+B और B+A दोनों ही इक्वल होंगे। सो बाइनरी ऑपरेटर इज कम्यूटेटिव। तो बाइनरी ऑपरेटर यहाँ पे है क्या, प्लस साइन है, तो प्लस साइन हमारा कम्यूटेटिव को होल्ड कर रहा है अगर A और B रियल नंबर हैं। अगर इसी में हम दूसरा लेते हैं डिवीजन का, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का लेते हैं पहले, क्योंकि दोनों प्लस और मल्टीप्लाई दोनों ही कम्यूटेटिव होने वाले हैं, क्योंकि A+B इक्वल B+A था, A इंटू B इक्वल B इंटू A भी होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इफ A and B belongs to real number
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि A इंटू बी, A ऑपरेशन B इक्वल B ऑपरेशन A. It is also possible, so it is commutative. So star is commutative in case of multiplication, and A and B belongs to real number. Is commutative. तो आपने ये समझा. तो अब देखते हैं दूसरा हम करते हैं. इसमें प्लस और मल्टीप्लाई के बाद आते हैं इसमें सब्सट्रैक्शन में और डिवीजन में. अगर हम सब्सट्रैक्शन की बात करें तो सब्सट्रैक्शन के केस में A और B हमने सपोज कर लिया है कि बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को. तो आप देखिए A माइनस बी इक्वल B माइनस ए कभी भी नहीं हो सकते. जैसे कि 3 माइनस 4 और 4 माइनस 3 दोनों का रियल डिफरेंट है 1 एंड -1. तो यहाँ पे इन केस ऑफ रियल नंबर A minus B is not equal to B minus A, so it is not commutative. So star जो कि एक बाइनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर माइनस है यहाँ पे, उसी को ये इंडिकेट कर रहा है. बाइनरी ऑपरेटर इज नॉट कम्यूटेटिव, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा. और अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो A कामा B belongs to R such that A upon B is never equal to B upon A. So star is not commutative. आप समझ सकते हो इस चीज को कि अगर 3/4 है, 3 में हमने 4 को डिवाइड किया तो क्या 4/3 4 में 3 को डिवाइड करने से दोनों का रिजल्ट सेम होगा? ऐसा नहीं होगा. ठीक है. तो इस तरह से ये दोनों माइनस और डिवीजन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन बोथ आर नॉट कम्यूटेटिव, जबकि प्लस और मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेटर थे वो कम्यूटेटिव. ओके. नाउ इन एसोसिएटिव लॉ, तो अब बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे देखते हैं. अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज A cross A to A will be associative if A star B star C लेते हैं, C इक्वल टू A स्टार B स्टार C. इसको स्टार ही पढ़ेंगे. स्टार एक्चुअल में यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर है, तो जो कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है. तो इस तरह से अगर इसे होल्ड करता है कोई भी ऑपरेटर, तो इन केस ऑफ रियल नंबर, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो वो बाइनरी ऑपरेटर इन केस ऑफ एसोसिएटिव हो जाएगा. तो इसमें हम चेक करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं. तो देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं. तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूव दैट इन द सेट ऑफ रियल नंबर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव बट माइनस एंड डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव. तो जैसा कि हम लेते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करना है. तो अभी हमने सपोज कर लिया है लेट A, B एंड C ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है. तो रियल नंबर को अगर बिलोंग करें, अगर हमें प्लस साइन पे प्लस ऑपरेटर में यूज करना है इसी चीज को, तो हम ऐसे लिखते हैं A प्लस B और प्लस में C इक्वल टू A प्लस B प्लस C. तो अभी आप कोई भी नंबर A B C की कोई भी रियल वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हो, चेक कर सकते हो. जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल में हमने A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू -1 ले. ठीक है. तो अगर हम इस ऑपरेटर का रिजल्ट देखते हैं यहाँ पे, तो A प्लस B करेंगे तो हमें 3 मिलेगा. पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर प्लस को C को -1 को ऐड करेंगे इसमें, तो हमें रिजल्ट 2 मिलेगा. इस साइड 2 मिल गया, इस साइड हमारा रिजल्ट 2 था. अगर यहाँ पे B प्लस C को पहले हम ऐड करते हैं तो 2 - 1 मिलेगा. 1 में वापस हम A को ऐड करेंगे, मीन्स 1 को ऐड करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा.
तो इन केस ऑफ एनी रियल नंबर, हमने तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया, आप कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हो कि इन केस ऑफ एनी रियल नंबर ए बी एंड सी इट विल बी पॉसिबल, सो इट इज एसोसिएटिव। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सो बाइनरी ऑपरेटर इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव है। अभी हम मल्टीप्लाई पे चेक करते हैं। मल्टीप्लाई पे भी ऐसे ही रहेगा, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, यहाँ पे a प्लस बी मल्टीप्लाई सी। तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, a की वैल्यू हमने 1 ली, b की वैल्यू 0 ली, c की वैल्यू -1 ली, ऑल ऑफ द रियल नंबर ये। तो इन वैल्यू को पुट करके a इंटू बी मीन्स 1 इंटू 0 0 हो गया, 0 का c से मल्टीप्लाई 0 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 0 मिलेगा। सॉरी यहाँ पे हमने प्लस यूज कर दिया था, ये बाइनरी ऑपरेटर मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे b इंटू सी करेंगे तो b इंटू सी 0 मिला है, 0 को वापस हम a में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें 0 मिलेगा। आप देख पा रहे हो कि ये यहाँ पे किसी भी रियल नंबर के केस में दोनों साइड LHS और RHS हमारे इक्वल हैं इन केस ऑफ रियल नंबर व्हेन वी यूज्ड एसोसिएटिव। सो बाइनरी ऑपरेटर इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव इन रियल नंबर, रियल नंबर। तो इस तरह से ये बाइनरी ऑपरेटर हमारे रियल हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे, अब हमें चेक करना है डिवीजन पे और माइनस पे। तो माइनस पे चेक करने के लिए हमें क्या करना है, वैसे ही हमने a, b और c रियल नंबर्स कंसीडर किए हैं। माइनस ऑपरेटर जब हम यूज करेंगे तब हमें लिखना है a माइनस बी और माइनस में c, a माइनस बी माइनस सी। कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू हमने 1 लिया, b की वैल्यू 2 लिया, c की वैल्यू 0 लिया, या फिर माइनस पे एक वैल्यू ले लीजिए -3 लिया। जब हम a माइनस बी करेंगे तो हमें -1 मिलेगा, -1 माइनस और माइनस का 3, तो 3 प्लस का हो गया, 3 माइनस 1 2 मिल जाएगा। इस साइड हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो 2 इस साइड मिल गया। अभी इधर चेक करना है हमको, तो a 1 माइनस b माइनस सी, तो 2 माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 प्लस 3 5 हो गया, 1 माइनस 5 -4। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -4 है, तो आप देख रहे हैं इक्वल नहीं है। जैसा कि हमारे प्लस वाले ऑपरेटर में और मल्टीप्लाई के ऑपरेटर में बहुत इक्वल आए थे LHS RHS। यहाँ पे जब हमने ऑपरेटर माइनस का लिया तो ये 2 मिल रहा है, ये 4 मिल रहा है, तो ये ऑपरेशन अप्लीकेबल नहीं होगा। और जब अप्लीकेबल नहीं होगा तो इसे हम एसोसिएटिव नहीं बोलेंगे। तो बाइनरी ऑपरेटर इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव इन केस ऑफ R to R gives R, ठीक है, इन केस ऑफ R to R gives R। रियल नंबर के केस पे मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। अब डिवीजन है, डिवीजन का केस लेते हैं, तो A डिवाइड B डिवाइड C इक्वल A डिवाइड B डिवाइड C। इसको भी चेक करते हैं। A की वैल्यू हमने 0 लिया, B की वैल्यू हमने 1 लिया। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे A B C की ले सकते हैं रियल नंबर में, ठीक है। तो C की वैल्यू हमने यहाँ पे माइनस में 3 ले लिया, तो A अपॉन B करेंगे हम तो हमें 0 मिलेगा। 0 में जब हम C से -3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो इस साइड तो 0 मिल रहा है, तो 0 के बाद यहाँ पे चेक करना है हमें, B में डिवाइड करो C से, B में डिवाइड किया हमने C से, तो हमें 1 -1/3 मिलेगा, -1/3 मिल गया। और फिर हमें A की वैल्यू मिल रही 0, 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन मिल जाएगा। तो यहाँ पे नॉट डिफाइन है, और जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 0 मिल रहा है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो इन केस ऑफ रियल नंबर डिवीजन ऑपरेटर इज नॉट एसोसिएटिव, तो ये भी डिवीजन ऑपरेटर भी हमारा एसोसिएटिव नहीं है, इज नॉट एसोसिएटिव। तो इस क्वेश्चन से हमको ये मालूम चल गया कि डिवीजन ऑपरेटर इन केस ऑफ रियल नंबर एंड माइनस ऑपरेटर इन केस ऑफ रियल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव। प्लीज देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है एक्चुअल में। आइडेंटिटी एलिमेंट में
ये लिखा हुआ है गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट A cross A to A on element E belongs to A if it exists is called identity for the operation if A star E equal E star A for A belongs to A। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये जो यहाँ पे इनिशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है एलिमेंट E belongs to A, E बिलोंग करना चाहिए कोई भी जो सेट हमारा गिवन है, हो सकता है वो रियल नंबर हो या फिर नेचुरल नंबर हो, तो E हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे और वो बेसिकली बिलोंग करना चाहिए A में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि हमने कह दिया कि प्लस हमारा एक बाइनरी ऑपरेटर है, प्लस हमारा एक बाइनरी ऑपरेटर है इन केस ऑफ रियल नंबर, तो R क्रॉस R टू R, इस केस में हमारा प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर है। अब हमें यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट सेलेक्ट करना है कि कौन सा एलिमेंट हमारा ऐसा होगा जो बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। तो ये जो R क्रॉस R टू R प्लस हमें चेक करना है कि प्लस के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ एलिमेंट E हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो E बिलोंग कर रहा है A को। तो यहाँ पे रियल नंबर में हमें वो नंबर सेलेक्ट करना होता है, रियल नंबर से ही हम आइडेंटिटी एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। पहले तो हमें ये समझना है, सबसे पहले हमें समझना है कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो सेलेक्ट करना है वो रियल नंबर से सेलेक्ट करना है। अब रियल नंबर से ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करना है जो कि इस बाइनरी ऑपरेटर को सेटिस्फाई करके हमें वैल्यू वापस सेम वैल्यू दे दे, A दे दे, या फिर अगर इस तरह से हम कम्यूटेटिव होल्ड करवाते हैं तो वापस उसमें भी हमें A मिलना चाहिए। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल ले लिया, हमने A की वैल्यू अभी फिलहाल सपोज कर ली है 6 है, A की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो अभी हम इसमें ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर हमने बाइनरी में यूज किया, तो अभी हम इसको लिखेंगे 6 प्लस। अब हम यहाँ पे A स्टार के प्लेस पे हमारा ऑपरेटर प्लस आ चुका है, तो अभी हमारा ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बोल रहा था कि A स्टार E गिव्स A। तो अभी A में ऑपरेशन यूज करने के बाद E के साथ ऑपरेशन यूज किया गया और वापस हमें A मिल रहा है, तो हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि 6 में हम कौन सा एलिमेंट ऐड कर दें, कौन सा एलिमेंट हम यहाँ पे ऐड कर दें कि वापस हमें 6 मिल जाए। तो और साथ ही साथ वो जो एलिमेंट हम आइडेंटिटी एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे वो हमारा रियल नंबर से ही होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। वहाँ पे एलिमेंट E बिलोंग्स टू A, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट R होना चाहिए। तो 6 में हम बोलेंगे क्या ऐड कर दें कि वापस हमें 6 मिल जाए, तो आपका आंसर ऑब्वियस सी बात है कि 0 ही मिलेगा। तो 6 में हम 0 अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, 6 मिल गया। अब हम इसी चीज को कम्यूटेटिव पे देख लेते हैं कि 0 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो हमें वापस 6 मिल जाएगा। तो 6 के प्लेस पर हम वापस A पुट कर सकते हैं क्योंकि A की वैल्यू हमने लिखी थी। तो ये हमारा एक्चुअल में A है, और अब हम बाइनरी ऑपरेटर का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस के केस में लिखा था, तो A बाइनरी, और ये 0 क्या हो गया इन केस ऑफ रियल नंबर when we use plus operator then 0 will be identity element so gives A। इसको वापस हम लिखेंगे E स्टार A। तो आपने देखा कि ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि ये जो 6 था, 0 था, 0 बिलोंग कर रहा था, ये एक मिनट, A की वैल्यू 6 है, गुड। तो 6 बिलोंग कर रहा था हमारा रियल नंबर को, तो यहाँ पे 6 रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और आइडेंटिटी जो एलिमेंट हुआ यहाँ पे इन केस ऑफ रियल नंबर व्हेन वी यूज्ड बाइनरी ऑपरेटर प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मालूम करना था क्या है प्लस के केस में,
तो प्लस के केस में तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 0 हो गया। अगर हम यहीं पे बात करते मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की, तब आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या होता, ये हमें मालूम करना है। इस केस में तो हमारा ऑपरेटर जब हमने प्लस यूज किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 0 हो गया। बट अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करते हैं R to R, तब हमें 0 ही नहीं मिलेगा, हर एक केस में ये चेंज होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा सेट से ही सिलेक्ट किया हुआ एलिमेंट होता है, जो वापस हमें सेम रिजल्ट ए देता है आफ्टर यूजिंग ऑपरेशन। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन के केस में चेक करें तो मल्टीप्लिकेशन के केस में 6 इंटू, अब हमें वापस 6 मिलना चाहिए, 0 नहीं होगा यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन और 6। अब हमें सोचना है कि रियल नंबर में से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि वापस हमें 6 मिल जाए। तो 0 सेलेक्ट करने तो रिजल्ट 0 मिल जाएगा, लेकिन वहाँ प्लस के केस में ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट था। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में रियल नंबर से हम कौन सा नंबर सेलेक्ट करें, 1 सेलेक्ट करेंगे तब हमें वापस 1 मिल जाएगा। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी 1 होगा आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के केस में, और 0 होगा आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के केस में, जब हमारा ये जो बाइनरी ऑपरेशन है R to R मूव कर रहा है। इसी तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन के बाद सब्ट्रैक्शन में चेक करना है, सब्ट्रैक्शन के केस में चेक करना है, और डिवीजन के केस में भी चेक करना है कि क्या होंगे। ये आपको होमवर्क में करना है, ये आपको चेक करना है। बट अगर हम यहाँ पे एक काम और कर लें कि ये R to R के प्लेस पर अगर हम नेचुरल नंबर यहाँ पे पुट कर दें, तब हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर R to R के केस पे अगर हमारा नेचुरल नंबर हुआ जा रहा है, तब ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वो हमने सेलेक्ट किया था रियल नंबर सेलेक्ट किया था, क्योंकि बोला गया एलिमेंट E बिलोंग्स टू सेट A। तो हमने एलिमेंट E बिलोंग्स टू सेट R सेलेक्ट किया था। अब वापस n to n की बात हो रही है, इसलिए एलिमेंट E जो है वो बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर के सेट को, जबकि हम देख रहे हैं 0 बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए 0 जो है इन केस ऑफ प्लस ऑपरेटर इट विल बी नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट व्हेन n to n विल बी डिस्क्राइब्ड। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड। ओके, नाउ अभी आइडेंटिटी एलिमेंट समझा हमने। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में इनवर्स ऑफ एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन। तो हमें अब इनवर्स निकालना है किसी बाइनरी ऑपरेशन में, तो उसके लिए हमें इस डेफिनेशन को थोड़ा देखना पड़ेगा। इसके बाद हम इस क्वेश्चन के थ्रू अपनी इनवर्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए लिखा गया हुआ है, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट A to A विद आइडेंटिटी एलिमेंट E बिलोंग्स टू A। तो जैसे कि हमने आपसे बताया था वहाँ पे जब आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला था कि E को हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है। E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि बिलोंग करेगा उस गिवन सेट में। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में रियल नंबर का सेट गिवन था, तो वैसे यहाँ पे A सेट है तो A पे बिलोंग करना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। और इसके बाद हमें देखना है इफ देयर एग्जिस्ट A एक ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा। पहला काम हमें करना है कि ये देखना है आइडेंटिटी एलिमेंट E जो है सेट A में है या नहीं है। तो वो पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट सर्च करना होगा। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हम सर्च कर पाते हैं तो अगला नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा A बिलोंग्स टू सेट A। तब हमें जिस एलिमेंट का इनवर्स फाइंड आउट करना है वो बेसिकली हमारे पास A है, A का ही इनवर्स फाइंड आउट करना होता है। और ये जो B है, B हमारा इनवर्स होता है। A का इनवर्स क्या होगा, B होगा, जो हमें उसी सेट में मिलेगा। और इस तरह से हम अपना इनवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो पहला काम हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट सर्च करना है, और फिर एक कोई एलिमेंट उसी सेट से हमें सेलेक्ट करना है जो कि सेट A को बिलोंग कर रहा है। और फिर थर्ड स्टेप पे हम जाएंगे तो B को भी हम उसी सेट से, वो जो गिवन सेट है हमारा उसी सेट से हम B को भी वहां से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर हम
इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को अगर होल्ड कर पाते हैं तब हम बी फाइंड आउट कर पाएंगे। सो बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, और ए का इनवर्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। तो सिंपली हम इनवर्स को कुछ इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं कि ए बाइनरी बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी बाइनरी ए। जैसा कि हमने वहां पे देखा था आइडेंटिटी एलिमेंट में ए बाइनरी ई इक्वल टू ए लिखा था हमने, ठीक है। या फिर हम इसका कन्वर्स लिख सकते हैं ई बाइनरी ए इक्वल टू ए मिला था। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है कि ई एलिमेंट जो है बाइनरी है, इसका जस्ट अपोजिट, और बी क्या है, इनवर्स हमें फाइंड आउट करना होता है। तो अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो दैट हमें शो करना है कि ये जो माइनस ए है, माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स कौन है, माइनस ए है फॉर एडिशन ऑपरेशन ऑन आर। तो पहले हम इतने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले हम प्लस ऑपरेशन पे वर्क करेंगे, इसके बाद हम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑपरेशन पे इनवर्स इसका फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, अगर हमें यहाँ पे प्लस ऑपरेशन दिया गया है सेट आर टू आर, सेट आर क्रॉस आर टू आर रियल नंबर के केस में है। तो अभी हमने जैसे कि आपको बताया था कि पहले हमें रियल नंबर के केस में प्लस ऑपरेशन जब हमने यूज किया है तो पहले हमें बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे सर्च करना है। तो बाइनरी ऑपरेशन जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि रियल नंबर के केस में हम अगर बाइनरी ऑपरेशन सर्च करना चाह रहे हैं तो रियल नंबर कोई भी एक नंबर हमने ले लिया, सपोज करिए ए ले लिया, एक नंबर ए क्या है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो इसमें अगर हम बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हैं तो हमें रिजल्ट ए मिलना चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन, वैसे तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है इसलिए हम यहाँ पे प्लस बाइनरी ऑपरेटर यूज करेंगे। तो हमें रिजल्ट कब मिलेगा, जब हम जीरो को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट फिलहाल इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में प्लस के केस में जब हम रियल नंबर को लेते हैं तब हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो मिल रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा जीरो है। तो अगर हम प्लस ऑपरेशन में इसको देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ए का इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो ए हमने ले लिया, ए बिलोंग्स टू सेट आर, ए सेट आर को बिलोंग कर रहा है, ए सेट आर को बिलोंग कर रहा है। और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। आइडेंटिटी एलिमेंट बहुत ही धैर्य से आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट गलत नहीं होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही पे है यहाँ पे। और अब हमें इस डिफिनेशन को लिखना है प्लस के केस में ए बाइनरी बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी बाइनरी ए। ये है इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो ए का तो बेसिकली हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब बाइनरी ऑपरेटर हमारे पास यहाँ पे प्लस यूज हुआ है तो इसके प्लेस पर हम प्लस लिखेंगे। अब बी हमें फाइंड आउट करना है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना। और जबकि हम देख पा रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट इन दिस केस हमारे पास क्या है, जीरो है। तो हम देख रहे हैं कि बी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, माइनस ए। बी की वैल्यू माइनस ए मिल गई। तो हम कह सकते हैं बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ, बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। तो बी क्या है, इनवर्स है किसका, ए का। तो यहाँ पे इनवर्स क्या हुआ, इनवर्स ऑफ ए विल बी माइनस ए। इस केस में हमारे पास इनवर्स क्या निकल के आया, माइनस ए, जब हमने प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे इसका। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में, मल्टीप्लिकेशन में भी आप देख रहे हो आर टू आर है यहाँ पे, आर टू आर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में हमने सपोज कर लिया है यहाँ पे कि ए बिलोंग्स टू सेट आर है। और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट सर्च करना होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ रियल नंबर क्या होगा, तो हमने बताया था आपको मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है ऑलवेज। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 है जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर को, रियल नंबर को हमारा ये बिलोंग कर रहा है। तो अभी हम इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं बी का। तो ए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के केस में, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के केस में है। तो ए बाइनरी बी
इक्वल टू ई लिखना है हमको, ई इक्वल टू बी बाइनरी ए। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का केस है इसलिए मल्टीप्लाई का साइन, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं b इक्वल टू 1/a। तो ये b क्या है, इनवर्स है a का। सो इनवर्स क्या हुआ अभी, सो इनवर्स ऑफ a will be 1/a। तो 1/a इन केस ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर के केस में मल्टीप्लिकेशन जब ऑपरेशन यूज किया गया है तब हमारा इनवर्स क्या है, 1/a। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं अपने इनवर्स ऑफ एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन को। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ओके नाउ स्टूडेंट, अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन का, कंपोजिशन और ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारी बुक्स में दिए गए हैं और हमें इस क्वेश्चन को भी यूपी बोर्ड में या फिर सीबीएसई बोर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। तो ऑपरेशन टेबल बनानी आपको आनी चाहिए। उसके लिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ कंपोजिशन टेबल फॉर बाइनरी ऑपरेशन बेस। इसको बोलते हैं बेस, डिफाइंड एज ए बेस बी इक्वल, ये जो साइन है इसका मीन्स ये है कि ए और बी के बीच में एक ऐसा रिलेशन है कि आपको इन दो नंबर्स में से सेलेक्ट करना है कि मिनिमम कौन है, ए मिनिमम है या फिर बी मिनिमम है। तो मिनिमम ऑफ ए बी इन द सेट 1 2 3 4, और इवेलुएट भी करना है आपको। ये आप देख रहे हैं एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी से इसको लिखा गया, और ये कहा गया है ये कम्यूटेटिव है या नहीं है वेज। तो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। तो कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए हमें कैसे बनाना है, देखिए ये हमने साइन बनाया और इस तरह से हमें यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 लिख देना है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 और 5 लिख देना है। इसके बाद फिर आपको इस तरह से थोड़ा सा अपने कॉलम डिवाइड कर लेनी है, जिससे कि थोड़ा सा समझ में आए देखने वाले को। तो इसमें अभी हमने ये मेंटेन कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अभी देखने में सही लग रहा है। अब देखिए हमें मालूम है कि ए और बी के बीच में ये साइन है ये इंडिकेट कर रहा है ए और बी के बीच के रिलेशन को। और रिलेशन कैसा है कि ए और बी में जो मिनिमम पार्ट होगा, मिनिमम डिजिट होगी, उसे हमें यहाँ पे लिखना है। अब जैसे हम ऐसे 1 और 1 की बात करते हैं, 1 और 1 में मिनिमम कौन सा है, तो 1 मिनिमम है। 1 और 2 में 1 मिनिमम है, 1 3 में भी 1 मिनिमम है, 1 4 में अगेन 1, 1 5 में 1, अब 2 और 1 में 1, 2 2 में 2, 2 3 में 2, 2 4 में 2, 2 5 में 2, 3 1 में 1, 3 2 में 2, 3 3 में 3, 3 4 में 3, 3 5 में 3। नाउ 4 1 1, 4 2 2, 4 3 3, 4 4 4, 4 5 4, 5 1 1, 5 2 2, 5 3 3, 5 4 4, 5 5 5। इस तरह से हमारी ये ऑपरेशन टेबल बन चुकी है। तो ऑपरेशन टेबल बनाने के बाद हमें यहाँ पे चेक करना था 2 वेज। फर्स्ट पार्ट है इसका 2 वेज 3 और फिर 4, ये मालूम करना है। और साथ ही में 2 वेज 3 वेज 4 ये मालूम करना है। ये दो वैल्यू हमें मालूम करनी। तो पहले 2 वेज 3 को हम देखते हैं क्या मिल रहा है, 2 और 3, फिर हमें 2 मिल रहा है तो ये वैल्यू हमें 2 लिखनी है, फिर बेस 4 लिखना है। अब 2 बेस 4 पे क्या मिल रहा है, 2 बेस 4 की वैल्यू हमें आगे 2 मिल रही है, तो फाइनल वैल्यू इसकी 2 मिल जाएगी। इसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लिखेंगे 2, पहले ब्रैकेट ओपन किया जाता है, तो 3 बेस 4 देखना है, 3 बेस 4, 3 बेस 4 पे 3 मिल रहा है तो 3 मिल गया।
और 2 बेस 3 की वैल्यू वहाँ पे डायरेक्ट हम समझ सकते हैं कि 2 और 3 में मिनिमम कौन है, तो हम डायरेक्ट 2 लिख देंगे। वही हमने यहाँ पे टेबल में भी लिखा है। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। सेकेंड पार्ट में हमें चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो कम्यूटेटिव के लिए हम कैसे चेक करते थे, अभी हमने सपोज कर लिया ए और बी 2 नंबर हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं सेट, ये जो गिवन सेट है उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, सेट ए बोल सकते हैं, या फिर हम पूरा सेट लिखते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से लिख सकते हैं। ए और बी बिलोंग कर रहे हैं इस सेट को। तो उसके लिए कम्यूटेटिव के लिए होता क्या है, ए बाइनरी बी या ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए होना चाहिए। तो ए यहाँ पे बेस साइन यूज हुआ है, ए वेज बी इक्वल बी वेज बी, सॉरी पाई बन गया ये, बी वेज ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आप कोई भी चेक कर सकते हैं। ए की वैल्यू हमने 3 ले ली, बी की वैल्यू 4 ले ली, तो 3 बेस 4 इक्वल 4 बेस 3। तो अभी आप देखो 3 और 4 में मिनिमम कौन है, 3 है, ऑब्वियसली 3 होगा, और 4 और 3 में भी 3 होगा। सो वी कैन से दीज आर कम्यूटेटिव। तो इस तरह से ये वेज जो है कम्यूटेटिव है इन दिस केस व्हेन वी टेकन सेट 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से हमारी ये टेबल बन चुकी है और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो इस वीडियो में अभी बस इतना ही। अभी हम आगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।